बहुत सारा डर लगता होगा पेपर 1 में, है ना। और डर लगना वाजिब भी है भाई। 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट अलग अलग हैं और उसमें समझ में नहीं आता कि पढ़ें क्या। और जो पढ़ते हैं वो एग्जामिनेशन में आता नहीं है, और जो छोड़ के जाते हैं वो ये एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हो तो और आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पेपर 1 ही पढ़ाता हूँ आपको। देखो, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं पेपर 1 के रिगार्डिंग, इसकी सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मांगते हैं मेरे से टेलीग्राम्स पे, या फिर जब भी मैं पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो वो पूछते हैं सर ऐसा भी तो कुछ होगा ना कि ज़रूरी नहीं है सारा पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तभी 80 नंबर तक पहुँच पाएंगे। कुछ ऐसा भी तो होगा ना तिडगम कि थोड़ा कम भी पढ़ लें, थोड़ा वो भी चीज़ भी पढ़ ले जो ज़्यादा आ रही है और उसके बेसिस पे भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, बट उसके लिए आपकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अता पता ही नहीं है और आप सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग वाले टॉपिक पढ़ के जाओगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सच नहीं है। तो मैं आपको पेपर 1 के 10 की 10 यूनिट के सारे वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक अभी बताऊंगा। इसको वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, अगर मिस करोगे तो फिर वो मिस हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं पहली यूनिट पे कि पहली यूनिट क्या होगी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैथ्स एंड रीजनिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सबसे कंफ्यूजिंग बात मैं बता देता हूं क्या होगी। जब आप इसका सिलेबस देखोगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, मैं दिखा भी देता हूं हालांकि आपको, देखो ये मैंने सिलेबस ही यहां पे खोल रखा है। तो यहां पे आप देखोगे ये यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे और मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे। इन्होंने बस 3 लाइन में 4 लाइन में पूरा पूरा सिलेबस लिख दिया है ना। तो ऐसा तो नहीं है सिलेबस ये क्या आ रहा है, बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ चीजें आप स्पेसिफिक करके जाओगे। अगर मतलब पूरा पूरा नहीं पढ़ के जा रहे हो तो उतना तो कवर करके जाओगे। हालांकि मैथ्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि अगर आप बीच में से पढ़ के जाओगे तो चलेगा नहीं काम, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक होके जाता है। हालांकि फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है। जैसे जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ज्यादा रिपीट होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिले थे, पहले भी री एग्जामिनेशन में देखने को मिले, आपके जून 2025 में भी आएंगे, दिसंबर में भी आएंगे। परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। बट अब मैं यही बोल रहा हूं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यहां पे क्या कंफ्यूजन होगा आपको, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो ये हो नहीं पाएगा। फिर अब मैंने इसमें रेशो तो लिखा नहीं है, बट क्या रेशो का यूज होगा, बिल्कुल होगा। रेशो का यूज यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, CSI में भी होगा। तो कहने का मतलब है बाइफर्केशन करना बहुत ही मुश्किल है मैथ्स में। फिर भी मैंने लिख दिया जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, है ना। आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ के चले जाओगे, क्योंकि इन टॉपिक को पढ़ने के लिए भी आपको रेशो प्रपोर्शन की जरूरत पड़ेगी, एवरेजेस की जरूरत पड़ेगी, हर एक सेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है ना। तो मैथ्स में आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा। अभी भी टाइम में, ज्यादा टाइम लेट नहीं हुआ है कि कवर ही नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। तो स्पेशली रीजनिंग में जो देखने को मिला है ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग, है ना, और नंबर सीरीज। डायरेक्शन एंड सेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट उसको मैं हल्का सा हटा के चल रहा हूं कि बार बार रिपीट नहीं हुए हैं। पर ये 2 ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जो हमेशा पूछे गए हैं, है ना। नंबर सीरीज का डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा हर एक शिफ्ट में, एक ना एक, है ना। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग का मिल जाएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग वो चाइनीज हो, नॉर्मल वाली हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई सी भी हो, यहां से क्वेश्चन आना डेफिनेटली पक्का ही है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, डायरेक्शन एंड सेंस भी इसमें लिख सकते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बट वही दोबारा से मैं बात बोलूंगा, मैथ्स और रीजनिंग में ये मुश्किल होता है बहुत काम करना कि मोस्ट स्कोरिंग कहां से निकल के आएगा, क्योंकि जो भी आप बोलोगे उससे दूसरी चीज कनेक्टेड होगी, है ना। अब कहने को सिलोजिज्म की भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, है ना। सिलोजिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो दैट्स वाई वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें फिल्टर करना मुश्किल है, बट फिर भी मैंने आपको सहूलियत के लिए कर दिया है फिल्टर। ठीक है, बट फिर मैं दोबारा बोलूंगा पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो अगले यूनिट पे चलते हैं एक बार। वो यूनिट है LR, लॉजिकल रीजनिंग। ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है ना, बट फिर भी हल्का हल्का आप लॉजिक लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट सीख सकते हो उसमें। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना। एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिलोजिज्म से आप हल्का सा कनेक्ट भी करोगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को। फेलिसीज से क्वेश्चन जरूर आएगा, इनफॉर्मल फॉर्मल फेलिसीज के एग्जांपल देकर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आ जाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लॉजिक गेट जो है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन 100% बनता है, और अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग से फ्रेम होने लगे हैं। अगर आपने जनवरी वाला अटेम्प्ट देखा हो, ये जो जनवरी में पेपर हुआ है, इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा लंबे लंबे जो क्वेश्चंस है जिसमें आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से, उनको पूछना स्टार्ट कर दिया है अब इस बार। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान देना है बहुत ज्यादा।
तो अगली यूनिट पे कवर करते हैं, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई दोबारा से मैं बात करूंगा, डीआई को भी फिल्टर आउट करना बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि डीआई का सिलेबस आप देखोगे ना, मैं दिखा देता हूं हालांकि आपको, डीआई का आप सिलेबस देखोगे क्या लिख रखा है खुद सोच लो। सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब लिखा हुआ है। बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन, गवर्नेंस, ये कुछ नहीं आता। तो एक डीआई आपको देखने को मिलेगा। अब वो डीआई होगा कौन सा, यहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि जनवरी वाले में जो जनवरी का एग्जामिनेशन था उसमें टेबल ग्राफ पूछा गया था, तो मैं इस पे स्टार इसी वजह से बना दिया आपके लिए कि टेबल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस में भी कहीं भी मेंशन नहीं है मिसिंग डीआई, ना इनकम बेस्ड एक्सपेंडिचर वाले जो डीआई होते हैं वो मेंशन है, बट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो टेबल ग्राफ में ही आप मिसिंग भी ऐड ही कर लो फिर, ठीक है। तो मिसिंग डीआई यहां पे पूछने देखने को मिल सकता है। हालांकि मैथ्स में अगर आप, मैं थोड़ा सा पीछे हटूं एक बार, मैथ्स का आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो मैथ्स में कहीं भी मैंने देखो एडवांस मैथ लिखा नहीं है ना, एडवांस मैथ्स के लेकिन क्वेश्चन आए थे। अब वो इतने रिपीटेड नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे को देखने को मिले थे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे, मेंसुरेशन पे। अब वो दोबारा अगर बहुत बार रिपीट होंगे तो फिर वो मोस्ट स्कोरिंग में पहुंच जाएंगे, बट एटलीस्ट ये पढ़ के जाओगे तो थोड़ा बहुत आप वहां पे चीजें कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट हल्का भी क्लियर है तो, क्योंकि 9th-10th में हमने वो पढ़ा था एडवांस मैथ, ठीक है। ये हो गया। तो डीआई में आपको बार ग्राफ तो पढ़ना ही है, बाकी चीजें भी पढ़नी है ना, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास है, पर फिर भी मैं स्कोरिंग वाला बता रहा हूं। तो टेबल ग्राफ पे चीजें फोकस रखोगे आप, यहां पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे एक इजी सा टॉपिक है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी आएगा, उस पर 5 क्वेश्चन होंगे, आराम से इसको टैकल कर सकते हो, 10 नंबर यहां से गेन कर सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आईसीटी। आईसीटी में इंटरनेट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत सारी चीजें पूछी गई है ना। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब एमएस वर्ड पे पूछ ले सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे पूछ सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है पीपीटी उस पे पूछ सकता है। तो बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, फुल फॉर्म पे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो आईसीटी है एलआर की तरफ स्विच हो रहा है। जैसे एलआर में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था कि लंबे सेंटेंसेस देखे, उसमें नोट वाला पूछने की आदत बन गई है एग्जामिनर की। ऐसा ही आईसीटी में भी लंबे लंबे सेंटेंसेस है जिसमें आपको रीड करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शंस भी लेंथी कर दिए हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए एग्जामिनर ने अब सेट कर दिया, तो वैसी चीजें हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें मैं लिख दी है। आरसी को ऐसा कर सकते हो आप, अभी ज्यादा टाइम ना देके, है ना, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ने की आदत है इंग्लिश को तो ये कवर हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी चीजें मैंने बता दी है। अब ये जो यूनिट्स खत्म हुई हैं गाइज, है ना, ये जो 5 यूनिट खत्म हुई है, ये वो यूनिट्स है जिसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 2 महीने में आप सारी चीजें कवर कर लोगे, है ना, 0 से ऊपर तक, हीरो तक, वो नहीं हो पाता इनमें, क्योंकि उसमें बिल्डअप करने में टाइम लगता है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है, अभी मैथ्स कवर कर लो। 1 महीने में मैथ्स कवर हो सकता है, बेसिक्स कवर हो सकता है, अगर यूट्यूब से या फिर पेड क्लासेस से वो चीज कवर करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स से ही कनेक्टेड है फिर डीआई, तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो डीआई भी अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा चलते हैं थ्योरी वाले यूनिट्स पे। जैसे हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे, यहां सब थ्योरी है ना, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। लेवल्स ऑफ टीचिंग पे देखने को मिलेगा इसकी थ्योरी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम जो होता है, जो नॉर्मली क्लासरूम में आप पढ़ते हो उसका उल्टा अगर आप कर दो तो वो फ्लिप क्लासरूम बोला जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग और इवैल्यूएशन पे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी टाइप्स, इसके एक्शन रिसर्च अप्रोचेज क्या है, रिसर्च की क्रोनोलॉजी इस पे, जैसे नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च एथिक्स पे भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये थ्योरी वाली यूनिट हुई। आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरी की यूनिट और है हमारे पास, कम्युनिकेशन। उसमें बैरियर्स कम्युनिकेशन आ सकता है कि क्या क्या कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो। क्लासरूम कम्युनिकेशन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। पीडी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे क्वेश्चन। एसडीजी, एमडीजी, ये तो हर बार पूछा गया है गाइस, हमने एनालिसिस में भी कवर किया था, तो एमडीजी गोल्स ये सब पूछे जाएंगे। पॉल्यूशन ट्रीटी जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जितनी ट्रीटीज हुई हैं वो आप पढ़ के जाओगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका आएगा। रेयोसिमिट हो गया, पॉल्यूटेंट हो गए, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं पीडी में इन्वायरमेंट से जितने कनेक्टेड है। साथ में क्योंकि इन्वायरमेंट पे अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो करंट अफेयर्स पे काम कर रही है ना, तो वहां से वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये हुई आपकी थ्योरी वाली यूनिट्स,
ठीक है, अब एक थ्योरी वाली और यूनिट बचती है जिसका नाम है हायर एजुकेशन। इसमें कमिटीज जैसे राधा कृष्ण कमेटी हो गया, रिकमेंडेशन उनकी, लर्निंग प्रोग्राम्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आप फिल्टर कैसे करोगे वो चीजें समझो। फिल्टर करने का तरीका होता है, देखो आप अगर देखोगे हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और पीडीए, है ना, 5 यूनिट होगी। ये 5 की 5 यूनिट प्योर थियोरेटिकल है ना। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर नहीं करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, उसमें टाइम लगा है, नहीं। थ्योरी यूनिट है, आप खुद से भी पढ़ना चाहोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, है ना। जैसे मान लो आप पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हुई, ये वो याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेंगी चीजें, है ना। लेकिन मैथ्स में क्या है, जो 4-5 यूनिट मैंने शुरुआत में बताई उनमें आपको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। मैं आपको बोलूं कि यार 5 दिन में डीआई सीख लो, सॉल्व करना सीख लो, क्या आप सीख लोगे? जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है नहीं सीख पाओगे, उसमें टाइम लगता है बिल्ड करने में। तो अभी टाइम, राइट टाइम है आपके पास, अभी बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, सो दैट आप जब एग्जामिनेशन आएगा तब तक सही हो जाओगे। ठीक है, ये बिल्ड करने में पेपर 1 को फोड़ने के लिए जो ये मैंने मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताए हैं, इनको निकालने के लिए आपको ये तो पढ़ना ही है, बट ऐसा मत करना सिर्फ यही पढ़ना है, नहीं, उनके अलावा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैथ्स में मोस्ट स्कोरिंग होता ही नहीं है कुछ ऐसा। क्योंकि जो भी मैं मोस्ट स्कोरिंग बताऊंगा टॉपिक आपको, उससे कनेक्टेड वो चीज होगी जो मोस्ट स्कोरिंग नहीं होगा। जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं बताया, है ना, मोस्ट स्कोरिंग में, बट मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस बता दिया, मैंने प्रॉफिट लॉस बता दिया, बट रेशियो का यूज हो रहा है उसमें, बिना रेशियो के सॉल्व नहीं होने का। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा कि आपको सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग नहीं पढ़ने, मैथ्स में सारा कवर करना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। एडवांस मैथ्स को अभी छोड़ सकते हो, पहले अर्थमेटिक पूरा खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज अर्थमेटिक पूरा का पूरा यूज हो रहा है, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बोटनी स्ट्रीम पे आपके एग्जामिनेशन में डीआई पूछा गया है, वो भी मिसिंग डीआई। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है, पेपर 1 में अगर आप 80+ लाना चाहते हो तो ये काम तो आपको करना ही है, इसके अलावा भी इसको थोड़ा और बिल्ड करने के लिए चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो जरूर बताना। साथ में अगर आप डायरेक्शन वेज में एक तैयारी करना चाहते हो हमसे, तो हमारी क्लासेस में आके आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ क्लासेस में आने के लिए। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पे जब वेबसाइट पे आप जाते हो तो adda247.com जब आप सर्च करते हो तो उसमें गवर्नमेंट जॉब एग्जाम कैटेगरी में जाके यहाँ पे आप यूजीसी पे सर्च करके यहाँ पे मेगा पैक आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड, हाँ जी, यूजीसी पे जाके एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो मेगा पैक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये सारे मेगा पैक्स इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जिसमें पेपर 1 हर एक के साथ अटैच है। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, नीचे एक नंबर दिया है, डायरेक्ट उस पर कॉल करनी है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए, जैसे आप जून पे क्लिक करते हो, बुक्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे हमारी बुक भी आ गई है पेपर 1 की, जिसमें जो आप पढ़ना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस भी अगर करना चाहते हो तो वो बुक आप यहां से ले सकते हो। ये प्रीवियस ईयर पेपर, जनरल पेपर है, पेपर 1 आपका पूरा का पूरा 2022 से 2025 तक के लेटेस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। डीआई आपको सॉल्व करना है, इस बुक से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, ज्वाइन कैसे कर सकते हो, सीधा नंबर नीचे, या फिर आप यहाँ पे कोड लगा सकते हो Y516, उससे भी ये सस्ती हो जाएगी। तो 500 रुपये में 499 का आपको बुक आ जाएगी, आपके घर ही डिलीवर हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कैसी लगी वीडियो ये आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, है ना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके कोई राय है, आप कुछ बताना चाहते हो, या किसी दूसरे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो वो कमेंट सेक्शन ओपन है, जल्दी जाना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।